नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। दोस्ती का वास्ता देकर पीठ में खंजर घोंपना और आर्थिक रूप से पिछड़े देशों को लालच देकर अपनी जाल में फंसाते हुए उनके जमीन पर कब्जा करना चीन की फितरत बन चुकी है। भारत के परंपरागत मित्र देश नेपाल को कुछ आर्थिक सहयोग कर चाइना ने सबसे पहले नेपाल को अपना दोस्त बना लिया, लेकिन अब उसी दोस्त की कारस्तानी की कीमत नेपाल ने चुकाना शुरू कर दिया है। आखिर कैसे, देखिए। लद्दाख में गलवान वैली पर नजरें जमाए बैठे ड्रैगन चीन ने अब नेपाल की जमीन पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल 10 जगहों पर चीन ने कब्जा कर लिया है। यही नहीं, 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर चीन ने वहां प्राकृतिक सीमा बना दी है और कब्जा कर लिया है। भारत से बातचीत के ऑफर के बाद विवादित नक्शा जारी करने वाली नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने आका चीन के इस नापाक कदम पर चुप्पी साध रखी है। वही विपक्ष को अब ड्रैगन का डर सताने लगा है। विपक्षी नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बिमलेन्द्र निधि ने आरोप लगाया कि चीन जबरन नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने केपी ओली सरकार से अपील की कि वो चीन के हिमालय और नेपाली गांव रुई पर कब्जा करने के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी प्रशिक्षण दे रही है और उसे इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। चीन नेपाल को कम्युनिस्ट दोस्त कहता है और भारत के खिलाफ भड़काता रहा है और अब स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि नेपाल भारत को अपना विरोधी तक मानने लगा है। नेपाल सरकार के इस माइंड वॉश के पीछे चीन है, लेकिन वही चीन अब सड़क निर्माण के बहाने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। देखिए, चीन ने तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रखा है। नेपाल सरकार के कृषि मंत्रालय के सर्वे डिपार्टमेंट में 11 ऐसी जगहों की लिस्ट है जिनमें से चीन ने 10 पर कब्जा कर रखा है। 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा बना दी गई है। इस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। चीन ने नेपाल के रुई गांव पर कब्जा कर लिया है। अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए गांव के सीमा स्तंभों को हटा दिया गया है। चीनी सरकार तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी TAR में सड़क नेटवर्क के लिए निर्माण कर रहा है, जिससे नदियों और सहायक नदियों का रास्ता बदल गया है और वे नेपाल की तरफ बहने लगी हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो नेपाल का बड़ा हिस्सा TAR में चला जाएगा। दस्तावेज में चेतावनी दी गई है कि अगर समय पर कदम नहीं उठाए गए तो नेपाल की ओर जमीन चली जाएगी। नेपाल पर अब चीन का शिकंजा कसता जा रहा है। चीन की कारस्तानियों की ये बानगी गौरतलब है कि बगडेर खोला नदी और कर्नाली नदी का रास्ता बदल दिया गया। चीन के निर्माण कार्य की वजह से बगडेर खोला नदी और कर्नाली नदी का रास्ता बदल दिया गया और हुमला जिले में 10 हेक्टेयर जमीन पर चीन का अतिक्रमण हो चुका है। नेपाल की 6 हेक्टेयर जमीन रसुआ जिले में सिंजेन, भुरचुक और जाबू खोला के रास्ते बदलने की वजह से अतिक्रमण में जा चुकी है। वही नेपाल की 11 हेक्टेयर जमीन पर चीन पहले ही तिब्बत में होने का दावा कर चुका है। सिंधु पलचोक जिले में खरानी खोला और भोटे कोसी के रास्ते में हुए बदलाव के चलते ये दावा किया गया है। तिब्बत में चीन के सड़क निर्माण के चलते संखुआ सभा जिले में समजुंग, काम खोला और अरुण नदी के रास्ते के चलते 9 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया गया। दस्तावेज के मुताबिक नदियों की वजह से जमीन कम होने से सैकड़ों हेक्टेयर नेपाली जमीन टार में चली गई। बड़ी संभावना है कि चीन इन इलाकों में अपने बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट यानी BOP को बना लेगा, जहां उसकी सशस्त्र पुलिस तैनात रहेगी। वैसे नेपाल की तरफ से 1960 में सर्वे के बाद खंबे लगाकर चीन की सीमा पर यह तय कर दिया गया था, लेकिन नेपाल ने सीमा को सुरक्षित करने के लिए कुछ नहीं किया। नेपाल और चीन के बीच 100 और भारत की सीमा पर 8,553 खंबे लगे हैं। नेपाली अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट के मुताबिक रुई गांव 2017 से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा हो चुका है। रुई गांव में फिलहाल 72 घर हैं। रुई गांव नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन रुई पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण हो चुका है। रुई गांव के सीमा स्तंभों को अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए हटा दिया गया है। रुई गांव में 72 घरों में रहने वाले निवासी अपनी मूल पहचान के लिए लड़ रही हैं। चीन के सामने विरोध जुटाने की बजाय नेपाल की ओली सरकार ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं
और वे इस कब्जे के बारे में कुछ नहीं बोल रही हैं। यही नहीं, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अब भारत विरोधी बयानों और भारत विरोधी गतिविधियों का सहारा ले रही हैं। नेपाल की सरकार अब चीन के इशारे पर भारत के साथ लगती सीमाओं और भारत के 3 गांवों पर अपना दावा ठोकते हुए विवाद पैदा करने में लगी हुई है। नेपाल हाल ही में एक नया नक्शा लेकर आया जो पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर अपना दावा कर रहा है। भारत ने नेपाल के इस नए नक्शे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह ऐतिहासिक तथ्यों या सबूतों पर आधारित नहीं है। नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र में लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रों में कुछ हिस्सों को शामिल किया गया जो हमेशा से भारतीय क्षेत्र में है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल कर नेपाल के नक्शे को बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर पिछले हफ्ते ही हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही नए नक्शे को लागू करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से पूरी हो गई है। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में उस वक्त तनाव दिखा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड में लिपुलेख दौरे को दारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने उस सड़क के उद्घाटन पर तीखी प्रतिक्रियाएं देते हुए दावा किया कि यह सड़क नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए दोहराया कि यह सड़क पूरी तरह उसके भूभाग में स्थित है। चीनी अवैध कब्जे और नेपाली सीमाओं में बढ़ती घुसपैठ पर आपत्ति जताने के बजाय केपी शर्मा ओली सरकार अनावश्यक रूप से भारत की संप्रभुता में हस्तक्षेप करना चाह रही है। नए नक्शे के अलावा ओली सरकार गंडक बैराज में बांध की मरम्मत के काम में बाधा डाल रही है, जिससे मानसून के दौरान बिहार में बाढ़ का खतरा पैदा होता है। यह भड़काने वाला कदम नेपाल द्वारा चीन के इशारे पर किया जा रहा है, जिसने कोरोना वायरस फैलाकर दुनिया को लाचार बना दिया। चीन आक्रामक तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से चीन ने सबसे पहले एक आर्थिक सहायता देकर नेपाल को अपना दोस्त बनाया और अब उसके पीठ में खंजर घोंपता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।